पर नबी खुदा। आप पर भी खुदाबंद का दुरूद हो। बानो जुलेखा कैसी हैं? उसी तरह इबादत और जिक्र खुदा में मशगूल हैं। आपको याद है मैंने आपको कहा था कि मैं जुलेखा से हसद नहीं करूंगी। हाँ, क्यों? क्या अब इरादा बदल गया है? नहीं, अलबत्ता ये कैफियत देखकर मुझे उन पर रश्क आ रहा है। क्या हुआ? क्यों रुक गए हैं? मसला क्या है? मेरा ख्याल है कि बाबा की हिदायत ज़ेर गौर है। याद है ना कि बाबा ने कहा था कि मुख्तलिफ दरवाजों से दाखिल होना। क्या हुआ? फर्जंदान इसराइल रुक क्यों गए? आ रहे हैं, कोई खास बात नहीं, बस जरा हम भाइयों को एक दूसरे से बात करनी है। आप लोग चलें, हम आप लोगों के पीछे आ रहे हैं। ठीक है, बनी इसराइल के अलावा सब लोग मेरे साथ चलें, लेकिन पहले की तरह हम एक दूसरे से जुदा ना हो जाएं। आप लोग परेशान मत हो, हम लोग बहुत जल्द आप लोगों से आ मिलेंगे। बाबा की नसीहत याद है ना सबको? अब दो दो या तीन तीन की टोलियों में तकसीम हो जाएं, ताकि हम अलग अलग दरवाजों से दाखिल हो जाएं। कोशिश करें कि सब अपने अपने चेहरों को थोड़ा सा ढांप लें, ताकि दरवाजों के पहरेदार पहचान ना पाए। अगर कसर का कोई शख्स या अजीज बिसर के मामूरीन में से कोई दिखाई दे तो खुद को छुपा लेना, ताकि वो पहचान ना पाए। हम लोग ठीक गोदामों के सामने मिलेंगे, लेकिन कोशिश करेंगे कि एक दूसरे के करीब ना खड़े हो। कारवां वाले जरा आगे निकल जाएं, इसके बाद हम लोग चलेंगे। अब हम तकसीम हो जाते हैं। जाओ रशीद, जाओ। शमून, तुम रुबीन के साथ जाओ। दान, निफ्ताली के साथ। और यासाचिर, तुम जबूलों के साथ जाओ। चलो हम भी चलें। कहां से आ रहे हो? हम अहले किनान हैं, पहले भी तिब्स आ चुके हैं। वो 10 किनानी भाई जो पहले भी आप लोगों के हमरा यहाँ आए थे, इस मर्तबा नहीं आए। शहर के दरवाजे तक तो हमारे साथ ही थे, बस आते ही होंगे। दाखिल हो सकते हैं। मुझे ऐसा महसूस होता है अज़ीज़ मिस्र, कोई गैर ना हो बल्कि अपना ही हो। पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है जैसे मैं बरसों से उन्हें जानता हूं। मुझे तो उनके पास किसी किस्म का एहसास अपनायत नहीं होता, बल्कि वो जब भी मेरी तरफ देखते हैं तो लगता है मेरे अंदर झांककर मेरी सोच तक को पढ़ रहे हैं। मेरा भी बहुत दिल चाहता था कि मैं उनसे मिलूं, लेकिन बाबा की इस हिदायत के मुताबिक तो लगता है कि वो हमारे दीदार से महरूम रहेंगे।
अफसोस, हमसे कितनी बड़ी गलती हो गई। काश हमने तमाम भाइयों को पहले ही बता दिया होता है कोई दरवाजा सूर्य से दाखिल ना हो। ठीक कह रहे हो, दरवाजा सूर्य के तमाम मामूरीन हमें पहले ही से जानते। रूबीन और शमून तो फौरन ही पहचान लिए जाएंगे। अब क्या करना चाहिए? परेशान मत हो, जो खुदा चाहेगा वही होगा। खुदा करे वो पहचाने ना जाए। खुदा करे। हमसे कितनी बड़ी गलती हो गई। क्यों, क्या हुआ? इस दरवाजे के निगहबान हमें पहचानते हैं, हम फौरन पहचान लिए जाएंगे। वापस लौट चलते हैं। नहीं, अब बहुत देर हो चुकी है। अगर अब बीच रास्ते से लौटे तो नजरों में आ जाएंगे। अब तो बस कोशिश करो कि वो हमें पहचान न ले। सुनो, उन किनारी 10 भाइयों का कुछ पता चला? नहीं, अभी तक तो कोई 10 भाई नहीं गुजरे। ठहरो, कौन हो तुम लोग? हम किनानी हैं। मैं जाद हूं और ये मेरा भाई अशीर है। हम गंदुम लेने आए हैं। आपको किनानी 10 भाइयों के मुतालिक कुछ खबर है? नहीं, हमें कुछ नहीं पता। ठीक है, आप जाएं। उन 10 भाइयों को कुछ पता चला? हमने उनके मुतालिक दीगर किनानियों से मालूम किया। उन्होंने बताया कि वो लोग तिब्स तक साथ थे, बस पहुंचने वाले होंगे, लेकिन अब तक वो लोग यहाँ नहीं पहुंचे। याद रहे, अजीज मिस्र उन लोगों के शिद्दत से मुंतजिर हैं और उनके बारे में फौरन मुत्तला करने की ताकीद की है। अगला शख्स कहाँ से ताल्लुक है तुम्हारा? मेरा नाम अशीर है। अशीर? ठीक है, सिक्के पूरे हैं। 30 पैमाने। अगला शख्स कहाँ से ताल्लुक है तुम्हारा? जाद हूं, अहले किनान। चालीस रोज अब खत्म होने को हैं। उम्मीद है कि जुलेखा अब इस खलवत नशीनी को तर्क कर देंगी। अगर जुलेखा ने उन 40 दिनों के बाद भी आपकी ज़ौजियत में आना पसंद ना किया तो? हमसर का इंतखाब जबरन नहीं हुआ करता। मेरा काम फरमान खुदा को उन तक पहुंचाना है। अब ख्वाह वो उसे कबूल करें ख्वाह ना करें। मेरे भाइयों के मुताबिक अब तक कोई खबर नहीं मिली। बहुत देर लगा दी। आली जनाब, अंदर आने की इजाजत है? तशरीफ ले आइए जनाब मालिक। आली जनाब, आपके भाइयों के नजदीक तक पहुंचने की खबर तो मिली है, अलबत्ता तिब्स में दाखिल होते उन्हें किसी ने नहीं देखा। शायद टिप्स में तो दाखिल हुए हों, अलबत्ता मामूरीन में से किसी ने उन्हें नहीं देखा। अगर वो लोग टिप्स में दाखिल हो चुके हैं तो यकीनन वो गंदम के गोदामों की तरफ जाएंगे। उन्हें वहां जाकर ढूंढें।
वो जो ही मिलेंगे हम उन्हें आपकी खिदमत में पेश कर देंगे। उन्हें अपने हमरा कसर आखनातून ले जाएं। मैं चाहता हूं वो देखें जिस भाई को वो चाहते थे उसका नाम और निशान न रहे। खुदा ने उसके साथ क्या किया। इताअत या नबी खुदा। लावी, हम वापस भी मुख्तलिफ दरवाजों से ही जाएंगे। हाँ, निहायत खामोशी से, बगैर किसी को पता चले। हम जिन दरवाजों से आए थे उन्हीं से वापस जाएंगे। खुशकिस्मती है कि मैं दाखिल होते हुए किसी ने नहीं देखा। सब्र करो, रुबीन और शमून भी आ जाए तो चलते हैं। गौर से सुनो, जरा फासले से चलना ताकि कोई हमें एक दूसरे के साथ देखकर पहचान न ले। कोई शक नहीं, अभी भी वो हमारी तलाश में है। सुनो, क्या तुम लोगों ने एक साथ 10 भाइयों को तो नहीं देखा? 10 भाई एक साथ 10 भाई नहीं देखे। निमी साहबू, इन दोनों ने अपना चेहरा क्यों छुपा लिया है? आपके ख्याल में इसकी कोई खास वजह है? यकीनन कोई वजह जरूर है जो वो अपना चेहरा यूं छुपा रहे हैं। चलो देखें। लावी, उधर देखो। आप लोग कहाँ थे? अपना चेहरा क्यों छुपा रहे हैं? हमने कहां कहां ना आप लोगों को तलाश किया। वो असल में हमने सोचा कि अजीज मिस्र को जहमत न दें। सारी कोशिशों पर पानी फिर गया। हमने बाबा की हिदायत पर अमल करने की पूरी कोशिश की ताकि कोई पहचान ना पाए, लेकिन ऐसा ना हो सका। जिसका इरादा सब इरादों पर हावी है, चाहता है कि हम पहचाने जाएं। बाबा का इरादा कुछ और था, मगर इरादा खुदावंद तो कुछ और ही मालूम होता है। चलो, अब मजीद छुपना बेकार है। चलो चलें। आप बिला वजह परेशान हो रहे हैं। बिलाखिर वो आ जाएंगे। वो गए कहां? वो तिब्स के नजदीक तक तो पहुंचे और फिर गायब हो गए। आली जनाब, अंदर आने की इजाजत है? आ जाइए जनाब मालिक। उन्हें कसरे आखनतून पहुंचा दिया गया है। वो आ गए? जी बानो हुजूर, वो अपने छोटे भाई को भी अपने हमरा लाए हैं। आप चलें, मैं अभी आता हूं। मैंने जो कुछ उनके लिए सोचा है वो उसका तसव्वुर तक नहीं कर सकते आसनाद। क्या आप उन्हें सजा देना चाहते हैं? नहीं, मैं तो उनकी इस्लाह चाहता हूं। आप खुद देखेंगी। आसनाद, क्यों मेरी जिंदगी के ये दो अजीब वाकयात एक ही वक्त में एक ही साथ रूनुमा हुए हैं? दीदार बरादरान और दीदार जुलेखा। गोया मैंने अपनी पूरी जिंदगी का रास्ता महज इसलिए तय किया हो ताकि ये दोनों वाकयात बैक वक्त रूनुमा हों। शायद इरादा खुदावंद यही है कि बरसों की दूरी का सिला आपको एक साथ ही अता करें। आप समझ ही नहीं सकती कि मैं बिन्यामीन से मिलने के लिए कितना बेचैन हूं। इतने बरसों बाद। नहीं मालूम वो अब कैसा हो गया होगा।
अगले चंद लम्हों में आप उनसे मुलाकात कर लेंगे। मैं इल्तिजा करती हूँ बानो, सिर्फ चंद लुक़्मे ले लीजिए। क्यों खुद को इतनी अजियत दे रही हैं? थोड़ा बहुत तो खाना खा लीजिए। अब जब तक आप खाना नहीं खाएंगी हम नहीं जाएंगे। तुम मेरी फिक्र मत करो, मैं ठीक हूं। जरूरत भर खाती भी हूं, सोती भी हूं, बात भी करती हूं। इससे ज्यादा की जरूरत नहीं। पूरी उम्र खाते और सोते ही तो गुजरी है। बाकी मानदा चंद दिन मुख्तलिफ अंदाज से गुजरने चाहिए। 50 सालों पर मुहित बेखबरी, नफ्स परस्ती, शहवत परस्ती, किब्र खुरूर मस्ती, इन सारे गुनाहों की तलाफी क्यों करूंगी? इसके बावजूद मैं रहमत खुदा से नाउमीद नहीं हूं। वो बड़ा बख्शने वाला है। हसनात, देख रही हैं आप बिन्यामीन कितना बड़ा और खूबसूरत हो गया है। नहीं मालूम मैं किस तरह उसके सामने जाऊं। उसी तरह जैसे पहले अपने भाइयों के सामने गए थे। घबराने की कोई बात नहीं है। मुझे मालूम है मेरी आंखें सब कुछ बरमला कर देंगी। आली जनाब, सब कुछ तैयार है। आप चलें, मैं अभी आता हूं। मोहब्बर आजम अजीज मिस्र अली जनाब युजार शरीफ तशरीफ ला रहे हैं। तशरीफ रखिए। जिस भाई का इन लोगों ने बताया था वो तुम हो? आपके बाबा हक रखते हैं कि आपको खुद से जुदा न करें। आप लोगों ने मिस्र आने में काफी देर लगा दी। आपको तो जल्दी आना था ना? आपने फरमाया था कि छोटे भाई को लिए बगैर हम मिस्र ना आए। दरअसल हमारे बाबा बिन्यामीन को मिस्र भेजने की इजाजत नहीं दे रहे थे। दर हकीकत बाबा को राजी करने में इतना वक्त लग गया। आपने अपने कौल की सदाकत को साबित कर दिया, सो अब हम भी अपने वादे पर अमल करते हुए हस्ब जरूरत गंदुम आपको मुहैया करेंगे। आली जनाब, एक सवाल हमारे जहन को परेशान किए हुए है। अगर इजाजत मरहमत फरमाए तो अर्ज करें। कहिए, मैं सुन रहा हूं। जब हमने किरान जाकर गंदुम की बोरियां खोली तो उसमें से हमारी अदा करदा तमाम कीमत बरामद हुई।
इसकी क्या वजह है? हमसे कोई खता हुई जो हमारी अदा करदा तमाम कीमत यूं वापस कर दी गई है? आप क्या समझते हैं? शायद हमारी आजमाइश मकसूद हो, ताकि देखें कि हम वो सिक्के वापस लौटाते हैं या नहीं। यकीनन आप हमें मिस्र लौटने का इश्तियाक दिलाना चाहते हैं। शायद हमारी तहीदस्ती और गुर्बत पर तरस आ गया होगा। शायद ये तमाम वजूहात भी मेरे जहन के किसी गोशे में हों, लेकिन दरहकीकत मैं चाहता था कि आपके ज़ईफ बाबा को एक हदिया पेश करूं, क्योंकि आपने उनका जिक्र बड़े इज्जत और एहतराम से किया था। निमी साबू, खाना ले आइए। मैं चाहूंगा कि वो भाई जो एक मां से हैं, वो एक दूसरे के मुकाबिल बैठें। तुम अकेले क्यों रह गए हो? बैठ क्यों नहीं रहे? मेरा मां जाया सगा भाई कोई नहीं। आपने फरमाया कि हर शख्स अपने मां जाई के साथ बैठे। अगर पसंद करो तो मेरे साथ बैठ सकते हो। ये तो जनाबे अजीज मिस्र की कसर नफसी और बड़प्पन है, वरना कहां मैं और कहां आप जैसी हस्ती की हमनशीनी। इसमें हर्ज भी क्या है? मुझे भी अकेले खाना खाना पसंद नहीं है। तुम्हारा चेहरा बहुत खूबसूरत और दिलनशीन है। ये बताओ, अपने बचपन की कोई बात याद है तुम्हें? मेरा बचपन मेरे भाई यूसुफ के साथ गुजरे, लिहाजा मुझे सब बातें याद हैं। बाबा के बारे में कुछ बताओ। वो बहुत ज़ईफ हो चुके हैं। भाई के गुम हो जाने के गम ने उन्हें मजीद बूढ़ा भी कर दिया है और नाबीना भी। अब उन्हें बड़ी मुश्किल से दिखाई देता है। हमने उन्हें कितना ही समझाया कि यूसुफ को भूल जाएं, मगर कोई फायदा नहीं। जनाब अली, आप मेरे बाबा के लिए रो रहे हैं? क्या नहीं रोना चाहिए? एक ज़ईफ शख्स के गम में रंजीदा होना ताज्जुब की बात है क्या? क्या तुम्हारा भाई मर गया है? इन लोगों का कहना है कि यूसुफ को भेड़ियों ने खा लिया है। ये तो मुझे भी बताया गया है, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि इसमें कोई हकीकत हो। क्या ऐसा मुमकिन है कि 10 भाई खड़े देखते रह गए और आपके भाई को भेड़िया खा गया? ये लोग जरूर कुछ छुपा रहे हैं। मेरा ख्याल है तुम्हारा भाई जिंदा है।
देख रहे हो खुदा ने बिन्यामीन को कैसी इज्जत इनायत की है। पहुंचे देर ही नहीं हुई कि अजीज मिस्र की हमनशिनी भी मिल गई। आपके हाथ पर तिल? मेरे भाई यूसुफ के हाथ पर भी ऐसा ही तिल था। हालांकि मैं उस वक्त बहुत छोटा था, लेकिन मुझे अभी भी बहुत अच्छी तरह याद है। और उसका चेहरा वो याद है या भूल गए? क्यों नहीं, अच्छी तरह याद है। हम हमेशा एक दूसरे के साथ खेला करते थे। अगर उसे देखोगे तो पहचान लोगे? नहीं मालूम, शायद। क्या आप समझते हैं कि वो अब तक जिंदा होगा? अगर मेरे पास उसकी कोई खबर हो तो क्या तुम यकीन कर लोगे? हाँ, क्यों नहीं। भला अजीज़े मिस्र से ज्यादा कौन रास्त को हो सकता है? वादा करते हो कि अगर यूसुफ को देख लो तो फिलहाल अपने भाइयों से कुछ नहीं कहोगे और ना ही यूसुफ के मुतालिक बताओगे? हाँ, मैं वादा करता हूं, कसम खाता हूं, सिर्फ उसे देखूंगा, ना कोई बात करूंगा और ना किसी को कुछ बताऊंगा। यूसुफ कहां है? मैं आपको उन तमाम मुकद्दसात का वास्ता देता हूं कि जिनकी आप परस्तिश करते हैं। मुझे उसके मुतालिक बताइए, मैं आपसे इल्तिजा करता हूं। आराम से। इस तरह तो मैं तुम्हें यूसुफ के मुतालिक कुछ नहीं बता पाऊंगा। तुम बेख्तियार होकर सबको बाखबर कर दोगे। अगर हो सके तो जरा मुस्कुरा दो ताकि तुम्हारे भाई शक में न पड़ जाएं। देख रहे हैं कि मैंने खुद पर काबू पा लिया है। खुदारा आप तो कुछ बता दीजिए जनाब। बताइए, यूसुफ कहां है? यहीं है। यहां मौजूद अफराद में से एक यूसुफ है। यूसुफ,
जी जनाब, खुद पर काबू रखें, ऐसा ना हो ये लोग सब समझ जाएं। खुद पर काबू रखो बिन्यामीन, आराम से। हमारे भाई मुतवज्जा हो गए हैं। क्या हुआ? क्या पागल हो गए हो? अजीज मिस्र के सामने इस तरह हंसने और रोने से क्या मतलब है तुम्हारा? अजीज मिस्र ने जब बाबा के मुतालिक पूछा तो बाबा की ज़ईफ़ी और बीमारी का जिक्र करते हुए मुझे रोना आ गया। और वो हंसी किस लिए थी? हंसी? अजीज मिस्र कहने लगे कि क्या तुम छोटे बच्चे हो जो बाबा की दूरी बर्दाश्त नहीं हो पा रही? उस पर मुझे हंसी आ गई। अजीज मिस्र तुमसे इतनी जल्दी बेतकल्लुफ हो गए, ये ताज्जुब की बात नहीं। बाबा जनाब बिन्यामीन को अंदर बुला रहे हैं। जनाब युजारसीफ ने अपने बेटे इब्राहिम को भेजा है आपको बुलवाने के लिए। कहाँ? उन्हें तुमसे क्या काम हो सकता है? मुझे क्या मालूम, जाऊंगा तो पता चलेगा ना। अब मैं जाऊं? मैं यकीन से कह सकता हूं कि जरूर कुछ ऐसा होने वाला है जिससे हम सब बेखबर हैं। लावी, तुम तो इतने बदगुमान नहीं हुआ करते थे। बाबा की बातें याद है ना तुम्हें? कहा था कि अजीज मिस्र की मेहमान नवाजी, सिक्कों का गंदुम की बोरी में रखना और बिन्यामीन को मिस्र बुलाना ये कोई साजिश हो सकती है। और मुझे आज का ये वाकया इसी साजिश की एक कड़ी मालूम होता है। खुदा करे मेरा ये खदशा गलत साबित हो। मेरा भाई, शुक्र है उस खुदा अजीम व मेहरबानी का। मैं खुदा का निहायत सिपासगुजार हूं। छत्तीस साल का तवील इंतजार निहायत सबरासमा हुआ करता है। क्या आप हमें अपने हालात से आगाह करके हमें इस अज़ियत से निजात नहीं दिला सकते? मैं तो बहुत चाहता था, लेकिन हमेशा हुक्म खुदा माने हुआ। बारहा पे के हक नाजिल हुए और मुझे बाबा को अपने हाल से बाखबर करने से मना फरमाया। नहीं मालूम इसमें क्या मसलहत पोशीदा है। आखिर ये वक्त विसाल कब आएगा? हमें तो इस जुदाई ने अब जान बलद कर दिया। बाबा नाबीना हो चुके हैं। मैं मामूर हूँ। मिस्र में अभी मेरी रिसालत खत्म नहीं हुई। आमून के इक़्तिदार को जवाल पजीर और लोगों को यकता परस्त हुए अभी कुछ ही अरसा गुजरा है। अभी तो मिस्र के मसाइल और मुश्किलात की इस्लाहात की गई हैं। नहीं, अभी तो मेरे ख्वाब की ताबीर के इब्तदाई मराहिल तय नहीं हुए। लेकिन इन बातों का बाबा को मुतला करने या हमें बाखबर करने से क्या ताल्लुक है? 36 सालों से बाबा आपके फिराक में शब रोज मुसलसल गिरिया गुनाह है। मुझे भी नहीं मालूम आखिर यह हिज्र फिराक कब खत्म होगा। तुमने बताया कि बाबा मेरे फिराक में गिरिया गुनाह रहते हैं? हाँ, बिल्कुल ऐसा ही है।
और मेरे बाद तुमसे वाबस्ता हो गए। इतना कि मेरी एक दिन की दूरी भी बर्दाश्त नहीं होने। वो मेरे चेहरे में आपका चेहरा देखते हैं, वो मुझ में आपको ढूंढते हैं, यहां तक कि वो मुझसे ही आपकी खुशबू सूंघते हैं। मेरा ख्याल है कि मैं इस फिराक की वजह और इस हिजर के सबब को समझ रहा हूं। खूब, क्या वजह है? तुमने हमारे जद इब्राहिम और हमारे चचा इस्माइल का वाकया तो सुना है ना? हाँ, कई बार। आपकी मुराद इस्माइल की कुर्बानी करने से है? बाबा का माजरा भी उनसे कुछ मुख्तलिफ नहीं है। मैं तुम्हें मिस्र में रोक लेना चाहता हूं, क्या तुम राजी हो? हाँ, अगर बहुत जरूरी है तो रुक जाऊंगा। मुझे तो आपका हुक्म बजा लाना है, पैगंबर खुदा की हैसियत से भी और अजीज मिस्र की हैसियत से भी। तुम्हें यहां रोकने की दो वजूहात हैं। अव्वल यह कि हिजर फिराक के अख्ताम के लिए हम दोनों इस्माइल की बाबा को कुर्बानी देनी होगी, और यह तभी मुमकिन है कि जब बाबा हम दोनों से दस्तबरदार हो जाएं। और दूसरी ये कि हमारे भाइयों को तौबा करनी होगी। तुम्हारी हिफाजत और निगहदारी में कोताही बरतने की तौबा, तुम्हें गंवा देने की तौबा, तौबा खयानत करने की अमानत में, और तुम्हारी निगहदारी में कोताही बरतने की तौबा। लेकिन मुझे यकीन है, मुझे खो देने के बाद बाबा जिंदा नहीं बचेंगे। मौत और जिंदगी सिर्फ खुदा के हाथ में है। यकीन रखो कि बाबा एक दिन मिस्र जरूर आएंगे। वो 11 सितारे जो मेरे भाई हैं मिस्र आ गए हैं, लेकिन चांद और सूरज का आना अभी बाकी है। परेशान मत हो, तुम्हें यहां रोकने के लिए कुछ सोचते हैं। आया तुम यहां मेरे पास रुकोगे या नहीं? अगर आपका हुक्म है तो हाँ। अब भाइयों के पास वापस जाओ, उन्हें शक नहीं होना चाहिए। अगर वो पूछें तो कह देना कि अजीज मिस्र बता रहे थे कि हमारा सामान तैयार है, हम लोग चाहें तो सुबह निकल सकते हैं। जी बेहतर। खुदा तुम्हारे साथ। खुदा निगहदार। अजीज मिस्र ने तुम्हें क्यों बुलाया था? हम तो समझे कि बाबा का अंदेशा सच साबित हो गया। नहीं, परेशान मत हूं। उन्होंने पहले तो मुझे सब्र और बर्दारी की तलकीन की, फिर कहने लगी कि अपने भाइयों से कहो कि उनकी मतलूबा गंदम तैयार है, चाहे तो आज रात इस्तिराहत करें और कल रवाना होते वक्त दरवाजा सूर्य से गंदम वसूल करें। बस इतना ही कहा? हाँ, बस इतना ही कहा। क्यों, कुछ और भी कहना चाहिए था? खुदाया, मैं अपने भाइयों को तौबा करवाने और बाबा के दिल से अपने भाई की मोहब्बत निकालने के लिए बिन्यामीन को यहां अपने पास रोकना चाहता हूं। लिहाजा बिन्यामीन को यहां रोकने के सिलसिले में मेरी रहनुमाई फरमा। इसहाक नबी का कमरबंद गुम हो गया है। जब से यूसुफ को यहाँ लाई हूँ तब से कमरबंद का कुछ अता पता नहीं। क्या तुम में से किसी ने कमरबंद देखा है? हो सकता है यूसुफ ने यहाँ आने से पहले उसे कहीं छुपा दिया हो। कमरबंद यहाँ है। कनान के लोगों, तुमने देखा? मुझे चोर मतलूब थे, सो मिल गया। बहुत हो गया, बस करो। तुम्हारा कमरबंद मिल गया ना, लो और जाओ। इतनी आसानी से नहीं भाई, लगता है तुम अहले कन्नान के कानून को भूल गए हो। ये आप सब लोग जानते हैं कि कन्नान वालों के रस्म रिवाज के मुताबिक जो कोई भी अपने मसरूखा माल के साथ चोर ढूंढ निकाले तो वो उससे 4 साल तक के लिए अपने गुलामी में रख सकता है। बिन्यामीन को रोकने का कोई हल मिला? निगहबान। जी आली जनाब।
मालिक और नेमी साहबों को यहाँ बुलाकर लाओ। इताअत आली जनाब। ये लो फर्जंदान इस्राइल भी सलाम, आ गए। सलाम। आप लोगों पर खुदावंद का दुरूद ठीक हो। हो, खुश हो। खुदावंद का दुरूद हो। तुम सलाम। बहुत कहानी है। चलो चलते हैं, रास्ते में सारा किस्सा बताते हैं। चलें। यूसुफ ने तो कहा था कि अब मुझे अपने पास रोक लेंगे, तो फिर क्या हुआ? कारवां तो चल पड़ा। शुक्र है खुदा, हम दोबारा भी खाली हाथ नहीं जा रहे हैं। रुक जाएं, तमाम किनारी रुक जाएं। मैं कहता हूं रुक जाएं। चोरी हुई है और आपके काफले में वो चोर मौजूद है। क्या आपकी कोई चीज गुम हो गई है जो आप हमें यूं चोर कह रहे हैं? आपके कारवा वालों में से कोई चोर है। अजीज मिस्र जनाब युजारसीफ का जाम जदी चोरी हो गया है। निहायत गिरा कीमत जाम था जो फरमाए रवाए मिस्र जनाब आखनातून ने उन्हें हदिया किया था। जिस किसी ने भी वो जाम उठाया है, अगर वो अज खुद जाम दे देगा तो उसे बतौर इनाम गंदुम दी जाएगी। मैं इस इनाम की जमानत देता हूं। कहां वो पजीराई करम नवाजी और कहां ये तोहमत और बहतान? ये सब क्या है? कितने शर्म की बात है। खुदा की कसम, आप जानते हैं हम चोर नहीं हैं और ना ही चोरी के लिए यहाँ आए हैं। आप हम पे जो इल्जाम लगा रहे हैं उसमें कोई हकीकत नहीं। माजरा क्या है और अब ये हमारे लिए कौन सी नई चाल है? हम बिला वजह तोहमत नहीं लगा रहे। अगर मसरू का माल किसी के पास बरामद हुआ तो फिर उस सूरत में सजा क्या होनी चाहिए? भला हम क्या जाने मिस्रियों का कानून क्या है? आप लोग अजीज मिस्र के लिए मोहतरम रहे हैं, लिहाजा आपके अपने कानून के मुताबिक आपके साथ सुलूक किया जाएगा। हम किनानियों में अगर किसी के पास से मसरूक का माल बरामद होता है तो वो 4 साल के लिए गुलामी में ले लिया जाता है। खूब, तो तलाशी शुरू करते हैं। मेरे सामान की, पहले मेरे सामान की तलाशी लें आप।